नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने अपने बचपन में ये सुना है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन हमने कभी ये सोचने का ट्राई किया कि हमें पॉजिटिव क्यों रहना चाहिए। दोस्तों, हमारे दिमाग में दो प्रकार के माइंड होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। और दोस्तों, ये सारा का सारा खेल जो है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड का है सिर्फ। क्योंकि आप खुद सोचिए, आपकी सांस बिना आपके बोले चलती चली जा रही है। आपको कभी उसको कुछ डायरेक्शन देना होता है कि सांस तू ऐसे चल, सांस तू वैसे चल। आप कुछ भी खाना खाते हैं, आपका खाना अपने आप पच जाता है। कभी आप खाने को बोलते हो तो ऐसे पच या वैसे पच, ऐसे ही आपकी बॉडी में ब्लड अपने आप सर्कुलेट होता रहता है। ये कौन करता है? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है दोस्तों। और इसी सबकॉन्शियस माइंड को भगवान बोल दिया जाता है, परमात्मा बोल दिया जाता है, या कोई भी दैवी शक्ति बोल दिया जाता है। लेकिन ये सारा का सारा खेल सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड का है। हमारे ब्रेन में दो प्रकार के माइंड होते हैं, ये आप भी जानते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड होता है दोस्तों, वो होता है चूज करने का तरीका। मान लीजिए हम अपने दिन में जो कुछ भी चूज करते हैं, मान लीजिए हमने चूज किया है, हमने आज किसी से नाराज होना है, हमने किसी से गुस्सा करना है, तो वही चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी बैक ऑफ द माइंड में हमारे चली जाती है। और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड ही ऐसा माइंड है जो रात दिन जागता रहता है दोस्तों। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक ड्राइवर है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी चीजें सोचनी चाहिए। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ये बोलते रहे कि हमें अच्छी चीजें सोचनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही अच्छी अच्छी चीजें फीड होती चली जाएंगी। आपके अगर रिश्तेदार में से, आपके अगर किसी फैमिली मेंबर में से, आप जहां जॉब करते हैं वहां पर अगर कोई तरक्की पा रहा है, तो आपके कॉन्शियस माइंड को सिर्फ एक बात बोलनी है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूं कि ये इंसान आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आप किसी और की तरक्की से खुश होते हैं तो यकीन मानिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि कौन कामयाब हुआ है। वो बस इतना सुन रहा है कि कोई कामयाब हुआ है, तो आपका भी कामयाब होना उसी दिन से तय हो जाएगा। मान लीजिए कोई आपके सामने बहुत अमीर होता चला जा रहा है, तो आपको उससे जलने की बजाय उसी तरक्की पर खुश होना चाहिए, उसको दुआ देनी चाहिए। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता कि कौन कामयाब हुआ है, किसके पास पैसा आया है। वो बस ये जानता है कि आपने किसी को दुआ दी है और ये चीज आपके अंदर, आपके ब्रेन में बोली गई है, तो वही चीज आपके साथ भी ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपको छोटी मोटी बीमारी हो गई है, या आपके किसी दोस्त को कोई बीमारी हो गई है, तो आपको उस बीमारी का नाम अपने दिमाग को नहीं बताना है। अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप ये प्रार्थना कीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं, मैं बिल्कुल ताकतवर हो चुका हूं, या मेरा दोस्त बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बात अगर आप बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उसको ठीक कर देगा। क्योंकि दोस्तों, इसी सबकॉन्शियस माइंड ने हमारी बॉडी को बनाया है। और ये सबकॉन्शियस माइंड हर पेड़ में, हर पौधे में, हर जानवर में, हर पशु में, हर पक्षी में, हर किसी को बनाने वाला ये सबकॉन्शियस माइंड ही है। और ये सारा का सारा खेल, ये पूरा यूनिवर्स सबकॉन्शियस माइंड से बिल्कुल कनेक्टेड है। आपने ये तो सुना ही होगा, बहुत से पंडित होते हैं, बहुत से गुरु होते हैं, बहुत से बाबा होते हैं, बहुत से मौलवी होते हैं, बहुत से पादरी होते हैं, जो अपनी बोलने की ताकत से बहुत सारे लोगों को ठीक कर देते हैं। लेकिन मेरा यकीन मानिए, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वास से ठीक होते हैं। क्योंकि वो उन पंडित की, उन बाबा की, उन मौलवी की बात पर इतना विश्वास करते हैं कि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको राइट मान लेता है। लोग अपनी बीमारी लेकर इन लोगों के पास जाते हैं और वो विश्वास दिलाते हैं इन लोगों को कि तुम ठीक हो जाओगे एक हफ्ते के अंदर अंदर, तुमको एक हफ्ते मेरे दरबार में आना है। और डेफिनेटली वो ठीक हो जाते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि उसको कौन सी बात बोली जा रही है, उसको बस ये पता चलता है कि उसको कुछ बोला गया है, इसलिए वो इंसान ठीक हो जाता है। और यही चीज डॉक्टरों पर भी लागू होती है दोस्तों। आपने कभी गौर किया है, आपको कुछ बीमारी होती है, डॉक्टर आपको कोई दवाई देता है, तो आपका विश्वास उस दवाई पर इतना ज्यादा होता है, आपको पता होता है मैं जैसे ही गोली खाऊंगा उसके 1 घंटे बाद मेरा बुखार उतर जाएगा, मुझे कुछ आराम होगा। और वैसा ही होता है डेफिनेटली दोस्तों। इसी पर एक बार एक रिसर्च हुई थी। एक बार एक आदमी को मौत की सजा दे दी जाती है
और उसके पास कुछ साइंटिस्ट जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हम कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, तो एक तो तुझे फांसी की सजा होगी, तो उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा। हम तुझे कोबरा बाइट करवाएंगे, उसमें तुझे दर्द नहीं होगा कुछ भी, और तेरी मौत भी आसानी से हो जाएगी। तो वो इंसान एग्री करता है, ठीक है आप मुझे कोबरा बाइट दे दीजिए। तो जिस दिन कोबरा बाइट दिया जाना होता है, उस दिन उस आदमी के मुंह पर स्कार्फ डाल दिया जाता है, और कोबरा बाइट वाला इंसान, उसको दिखाया जाता है कि वो इंसान सामने से आ रहा है, लेकिन उस इंसान को कोबरा बाइट नहीं करवाया जाता। उस इंसान को सिर्फ एक सुई चुबो दी जाती है, और जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसकी मौत एक जहर से होती है, क्योंकि बॉडी अपने आप ही जहर बना देती है। तो ये कैसे हो गया? क्या आपने कभी सोचा है? ये सारा का सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को ये बताएंगे कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, तो वो उस चीज को मान जाएगा, उसी वक्त मान जाएगा। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलोगे कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान हैं, तो वो उसी चीज को वो मानेगा। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा अच्छी चीजें बताएं। दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है ना, ये बहुत बड़ा बैंक है, बहुत अच्छा बैंक है। इसमें हम जैसी चीजें डालेंगे, ये वैसी ही चीज हमें निकाल कर देगा। जैसे एटीएम से हम पैसा निकालते हैं, क्योंकि हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, इसलिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें फीड करनी है। वो भी कहां से? अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू। तो इसलिए अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल हमेशा अच्छी चीजों को सोचने के लिए, अच्छी चीजों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए करिए। रात को सोते वक्त हमेशा अच्छी चीजें बोलकर सोइए, और सुबह उठते वक्त ही सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें बोलिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ अच्छी और अच्छी चीजें सुनने की आदत हो। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचा है, इसमें आप जैसे पेड़ उगाओगे ये वैसा ही आपको फल देगा। इसलिए इसमें हमेशा अच्छी से अच्छी चीजें उगाइए। अगर आप अमीरी चाहते हैं तो इसको बताइए कि तुम अमीर हो। अगर आप खुशी चाहते हैं तो इसको बताइए कि तुम खुश हो। अगर आप किसी तकलीफ से दूर होना चाहते हो तो इसको बताइए कि तुम तकलीफ से दूर हो चुके हो। ये वैसा ही रिएक्ट करना शुरू कर देगा आपके लिए। ये सारी शक्ति परमात्मा की शक्ति है दोस्तों। इसी को परमात्मा बोलिए, चाहे आप ईश्वर बोलिए। ये शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड की है, ये कहीं बाहर नहीं है, ये आपके अंदर है दोस्तों, सिर्फ आपके अंदर है। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क।